इस्लामाबाद में कुछ यूँ हैं कि मुख्तलिफ मकामात जो थे वो रात गए तक तो ब्लॉक किए गए थे, जैसे कि पार्लियामेंट लाजिज के रस्ते, इसके साथ साथ KP हाउस के रस्तों को ब्लॉक किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, भारी नफरी तैनात की गई थी। लेकिन नाकाजात पर जो सिक्योरिटी है थोड़ी सी सख्त की गई है, जाँच पड़ताल के बाद ही जाना पड़ता है। इसके बिल्कुल सामने जो मेन गेट है रेड जोन का वो मुकम्मल तौर पर बंद है। कल जो है बिल्कुल किसी शख्स को जो पार्लियामेंट बीट भी करते हैं उनको भी पार्लियामेंट हाउस जाने की इजाज़त नहीं थी। दफातर है वो खुले हुए हैं, सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है। दफातर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, सिर्फ एक रेड जोन का एरिया है जहाँ पे जाने के लिए थोड़ी सी लोगों को मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राना उस्मान और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। आज जिस खबर पे हम बात करने जा रहे हैं वो है, एक तरफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और उनके मुतालबात में ये है कि बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है एक तरफ पार्लियामेंट में एहतजाज कर रही है, धरना दिए बैठी है, दूसरी तरफ KP हाउस और पार्लियामेंट लाजिद में भी धरने जारी हैं। और इस हवाले से इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है वो आपको दिखाऊँगा कि इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद में कुछ यूँ हैं कि मुख्तलिफ मकामात जो थे वो रात गए तक तो ब्लॉक किए गए थे, जैसे कि पार्लियामेंट लाजिज के रस्ते, इसके साथ साथ KP हाउस के रस्तों को ब्लॉक किया गया था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। इसके अलावा जो रेड जोन में जाने वाले रास्ते हैं उनको भी बंद किया गया था, और इस हवाले से खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, भारी नफरी तैनात की गई थी। लेकिन जैसे ही आज सुबह हुई, क्योंकि आज वर्किंग डे है, मंडे का दिन है, इस हवाले से इकदाम किए गए कि जो जहाँ पर कुछ ऐसी रुकावटें थी, जैसे कि KP हाउस के बाहर, तो वहाँ से रुकावटें हटा ली गई। इसके अलावा पार्लियामेंट जाने वाले जो रास्ते थे वो बंद थे, वहाँ से रुकावटें तो हटाई गई हैं। लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जाने के हवाले से जो है खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये सूरत हाल कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद में तमाम रास्ते खुले हुए हैं। इस्लामाबाद में जो दफातर हैं वो भी खुले हुए हैं, यहाँ पर लोग अपने रोज़मर्रा कामों में मशगूल हैं। इसके अलावा सड़कें जो हैं सिर्फ रेड जोन के अलावा सड़कें जो है वो भी ओपन हैं। नाकाजात में इजाफ़ा किया गया है, नाकाजात लगाए गए हैं, लेकिन ये नाकाजात हम आम दिनों में भी देखते थे, लेकिन इन नाकाजात पर जो सिक्योरिटी है थोड़ी सी सख्त की गई है, जांच पड़ताल के बाद ही जाना पड़ता है। अगर आप रेड जोन की बात करें तो रेड जोन में जाने के लिए आपको मारगला एवेन्यू जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है, मैरियट चौकी इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसके अलावा सरीना चौकी जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन अब मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद यहाँ पर आपको जाने की इजाज़त होगी। इसके साथ साथ अगर आप रेड जोन के दफातर में काम करते हैं, क्योंकि एक बड़ी तादाद में दफातर मौजूद है रेड जोन में, सरकारी मुलाजमीन जो है उनको कहा गया है कि अपने कार्ड वो है जो दफातर के कार्ड है वो अपने साथ रखें। इसके साथ साथ जो गैर मुतलका अशखास है उनको रेड जोन में जाने की इजाज़त नहीं है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा कि ये जो जिस जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इसके बिल्कुल सामने जो मेन गेट है रेड जोन का, D चौक का गेट है, वो मुकम्मल तौर पर बंद है, और यहाँ पर बैरियर्स लगाए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। हमने कल भी देखा कि कल जो है बिल्कुल किसी शख्स को जो पार्लियामेंट बीट भी करते हैं उनको भी पार्लियामेंट हाउस जाने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब KP हाउस के बाहर जो तरपाले लगा के, खारदार तारे लगा के, पुलिस की नफरी तैनात करके उसको भी ब्लॉक किया गया था। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है कि उसको कुछ देर के लिए जो रुकावटें हटाई गई हैं, लेकिन अगर मज़ीद क्या होगा, रुकावटें दोबारा लगा दी जाएंगी या फिर इस हवाले से जो है वो कोई गुफ्तो शनीद जारी है, इस हवाले से भी सब चीज़ें सामने आना बाकी हैं। लेकिन ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद में इस वक्त जो दफातर है वो खुले हुए हैं, सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल नज़र आती है। यहाँ पर जो लोग दफातर जा रहे हैं वो जा रहे हैं, सिर्फ एक रेड जोन का एरिया है जहाँ पे जाने के लिए थोड़ी सी लोगों को मुश्किलात का सामना है। कुछ मखसूस रास्ते हैं वहीं से जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे जो रास्ते हैं जैसे कि D चौक बंद है, इसके अलावा नादरा चौक भी बंद है। तो कुछ मखसूस रास्ते बंद तो हैं, लेकिन जो अहम पॉइंट्स हैं वहाँ से आप एंट्री मिल सकती है। लेकिन एंट्री के लिए आपको अपने कार्ड होना लाजमी है। इसके साथ साथ अगर आप इस्लामाबाद में इंटर होते हैं मोटरवे की तरफ से तो बिल्कुल जो है वहाँ पर भी सिक्योरिटी चेक तो है, लेकिन बिल्कुल खुला हुआ है। इसके अलावा अगर आप मरी से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं तो वो भी खुला हुआ है। KPK से हज़ारा मोटरवे या फिर KPK से आना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं मोटरवे पुलिस की जानिब से कि कुछ मुकामात पर जो है वो एहतजाज है, जिसकी वजह से वो सड़कें जो है वो बंद हैं। लेकिन जो दीगर सड़कें हैं जिसमें लाहौर से इस्लामाबाद, मरी से इस्लामाबाद, कश्मीर से इस्लामाबाद जो हैं, ये चीज़ें खुली हुई हैं। इसके अलावा जो अटक
पुल के हवाले से सब चीज़ें सामने आ रही थी कि उसको बंद किया गया था, लेकिन वो भी इस वक्त खुला हुआ है। तो मुख्तलिफ़ मकामात जो हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन कुछ मकामात पर जो है वो मोटर पुलिस की जानिब से कहना है कि वो बंद है। तो इस हवाले से एक तरफ तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि बानी पीटीआई की जो सेहत के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी सामने आ जाएगी, और उस हवाले से जो मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो चेकअप किया है उसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी। तो इस हवाले से खसूसी इक़दामात जो है वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद की, जैसे कि मैंने आपको सूरत हाल बताई कि इस्लामाबाद की सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है। इस वक्त जो तमाम तर सरकारी दफातर, प्राइवेट दफातर जो है वो खुले हुए हैं और लोग इस वक्त अपने कामों में मसरूफ़ है। राना उस्मान को दीजिएगा इजाज़त, मज़ीद जैसे कि अपडेट होती रहेगी उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। जी।